किसी को कोई क्वेश्चन है पिछले पार्ट में, कोई पढ़ के आया हो? वैसे तो उम्मीद कम ही है, पढ़ के नहीं आया होगा कोई। अगर कोई वैसे कुछ पढ़ के आया है तो पूछ सकता है ना। चलो स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कोई बताएगा मेरे को? बोलो। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को बेसिक कितने टाइप के पढ़ने हैं? 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं। बताइए एक एक करके नाम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दूसरा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीसरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और बोलो चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ने हैं जो कि हम कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहीं पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 2 पढ़ने हैं। पहला कौन सा है इसमें से? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा है एंडोथर्मिक। ठीक है, और हमारे पास लास्ट 5th टाइप का रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोगों को बेसिक 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनको डिटेल में। अभी तो सिर्फ हमने नाम लिखे हैं, ठीक है ना। लिख लो जो लिख रहा है जल्दी से। चलिए स्टार्ट करें। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स। हो गया? नोट्स बना लिए थे अब्दुल्ला या है पहले से? हैं? चलिए, लास्ट है रेडॉक्स। अब हम लोग रिएक्शन टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या समझ में आता है नाम से आपको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो इंग्लिश का एक वर्ड है ना, कॉम्बिनेशन। क्या समझ में आ रहा है इस वर्ड से? कंबाइन हो रही कुछ चीज़ें, है ना, आपस में मिल जाएगा, सब कुछ एक जगह जुड़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग एक सिर्फ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखें तो ये होगा A + B + C। जब ये सब तीनों जुड़ जाएंगे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक नया प्रोडक्ट बनेगा D। और ये D क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कि A B C सब के सब इसके अंदर जुड़े हुए हैं। मतलब कि आपको एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का, एक तो नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं ना। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, बोलो क्या है, बताओ। अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine together to form a single product। ठीक है, यही है डेफिनेशन। थोड़ा बहुत हो सकता है उस टाइम पे आगे पीछे हो, रिएक्टेंट की जगह सब्सटेंस लिख दिया हो, कुछ भी, है ना, लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। कुछ भी लिख देंगे आप तो काम चलेगा। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine together to form a single product। ठीक, अगर मैं इसके, ये तो हमारा इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल था, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहें तो सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल था, किसी को याद हो अगर? बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल में मतलब क्या है? कोल अपने आप में क्या चीज़ है? सिर्फ एक कार्बन है। कोल प्योर कार्बन होता है कोल, है ना। अगर किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो असल में क्या किया जा रहा है उसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? O2 के फॉर्म में। अब जब इसको हम लोग रिएक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा आपके पास? CO2 बनेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है? क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है? अब यहाँ पे मुझे बताओ, रिएक्टेंट आपको कहीं पे एलिमेंट भी दिख रहा है और कहीं पे कंपाउंड भी दिख रहा है। रिएक्टेंट का नेचर कैसा भी
हो सकता है, वो रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। ये कार्बन एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एलिमेंट है। क्यों, कैसे पता लगा? अकेला है ये। और ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है ना। इसका पार्टिकल का नाम क्या होगा? मॉलिक्यूल। इसके पार्टिकल का नाम क्या होगा? एटम होगा। समझ में आ रही है बात? 9th क्लास का है, हालांकि मैंने बता दिया है यहाँ पे। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएगा? सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल था, अगर किसी को याद हो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर असल में होता कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा यहाँ पे? वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल, दोनों जो है कंपाउंड्स हैं, मतलब दोनों अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन फॉलो हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, यही 2 एग्जाम्पल थे बस, या और भी है कोई? अभी फिलहाल तो यही है। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से बात समझ में आ रही है क्या? चीज़ें डीकम्पोज हो रही होंगी। डीकम्पोज होने का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी कि टूट जाना, है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर हम लोग सिर्फ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखें तो मान लो मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये जब रिएक्ट होगा, जब इसके अंदर कोई केमिकल चेंज आएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना देगा। ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना देगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपका सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहा है। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes or breaks down into 2 or more products। ठीक है ना। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें आप लोग तो, in which a single reactant decomposes or breaks down into 2 or more प्रोडक्ट्स। बोलो, बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन तो याद करने की ज़रूरत नहीं, खुद से बना के भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी। चलिए, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। बताओ, इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिखे थे क्या? लेकिन ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये फर्दर 3 टाइप का होता है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ना। इसके अपने पर्सनल अपने जो है खुद के कैटेगरीज हैं, खुद की अपनी टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए इसका जो है पहला टाइप देखते हैं। इसका पहला टाइप मैं रोमन काउंटिंग में लिख देता हूँ। ठीक है, इसका पहला टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप है बेटा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे थर्मल का क्या मतलब है? यहाँ पे थर्मल का मतलब है हीट, है ना। आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को डीकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका, लेकिन आपको यहाँ पे ना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, गर्मी देंगे, तब जा करके वो टूटेगा। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ? A decomposition reaction in which बोलो, heat is given, ये लिखा है क्या? A decomposition reaction in which heat is given to break down the single reactant, है ना। वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा अलग लिखा हो, लेकिन मतलब तो एक ही है ना। A decomposition reaction in which heat is given, heat is provided लिख सकते हैं आप लोग, है ना। heat is provided लिख लो, to break down the reactant को तोड़ने के लिए। ठीक है, वहाँ पे जैसा लिखा है वहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी सही है।
ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके अब फर्दर अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे। बताओ कितने टाइप के एग्जाम्पल, सिर्फ टाइप बता दो। सॉरी, टाइप तो एक ही है, लेकिन कितने एग्जाम्पल्स है? शायद 3 एग्जाम्पल्स थे, है ना। तीनों एग्जाम्पल में आप मेरे को रिएक्टेंट्स बता दो कौन कौन से हैं। पहला लेड नाइट्रेट पढ़ाया क्या? पहला लेड नाइट्रेट होगा। नेक्स्ट सेकंड वाला एक बता रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, एक बता रहा है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट पहला है, अच्छा ठीक है। फर्स्ट आयरन सल्फेट है, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट है, तीसरा लेड नाइट्रेट है। याद आ रहा है? आयरन सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। एक एक करके तीनों एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग, और ज़रूरी भी है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स लिखेंगे रिएक्शन में, एग्जाम्पल्स में हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ को हीट अप कर रहे होते हैं, मान लो कि ये है, तो यहाँ पे हम लोग एरो के ऊपर क्या बना देते हैं? एक ट्रायंगल बना देते हैं क्या? याद आ रहा है? या तो आप लिखो कि आपने हीट प्रोवाइड करा है, कितने टेम्परेचर पे प्रोवाइड करा है, वो सब डिटेल्स लिख दो। और अगर नहीं है हमारे पास तो सिंपल एक छोटा ट्रायंगल बना देने का मतलब भी ये है कि हमने उसको हीट प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो ये टूटेगा, टूटने के बाद एक से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, पहला एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे बेटा फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4। इसके आगे होल ट्वाइस लगाया था क्या? होल थ्राइस या होल ट्वाइस कुछ लगाया? यही फॉर्मूला है, थोड़ा अलग है। कहाँ पे? अरे तुम लोग भी जो है ना, सिर्फ फॉर्मूला बताओ। FeSO4 ही तो है ना बस। अब इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोज कर रहे हैं थर्मली, तो बताओ यहाँ पे हीट के लिए बना दूं मैं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके अंदर एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे अली, ठीक है। तो बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे? एक तो बनेगा Fe2O3, ठीक है, और क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और एक बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास, इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। लिखवाया था क्या? फेरिक ऑक्साइड है ना ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमको एक बात याद रखनी है, कौन सी है? को जल्दी बताओ। ये जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर कैसा है? ग्रीन कलर का होता है, कलर याद रखेंगे। और जो फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का है। अयान इधर देखो, वो बाद में देखना। और एक और बात याद रखनी है हमको, जल्दी बताओ। और कुछ लिखवाया एक्स्ट्रा में? नहीं लिखवाया। इनके बारे में कुछ लिखवाया? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में नहीं? बर्निंग स्मेल आता है, लिखवाया है क्या? इसमें है, किसी और में है वो? देखो एनसीईआरटी में देखना एक बार, उसमें तो ब्राउन फ्यूम्स लिखे हुए हैं। इसमें देखो एनसीईआरटी में कहीं बर्निंग स्मेल लिखा हुआ है क्या? एनसीईआरटी है किसी के पास? देखो रिएक्शन में कहीं बर्निंग स्मेल लिखा हुआ है क्या इस रिएक्शन में? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि बर्निंग स्मेल होगा वहाँ पर। हाँ बिल्कुल है, मैंने लिखवाया नहीं लेकिन है, या मैंने बोला होगा, तुमने लिखा नहीं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जब हम लोग ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, तो हमको ना जब प्रोडक्ट नया बन रहा होता है तो वहाँ पे से ना कुछ बर्निंग, जलने की बदबू आ रही होती है, जलने की बू आ रही होती है। तो वो जलने की बू किस चीज़ की है? तो वो बर्निंग स्मेल जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की होती है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के कैसी स्मेल देते हैं? बर्निंग स्मेल देते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं? अब्दुल्ला लेट कैसे हो गया? आगे आके बैठो अब्दुल्ला, अपनी जगह पे आके बैठो उधर, और ये फैन ऑन कर दो। चलिए एक और एग्जाम्पल। अब अच्छा, कलर भी याद रखना ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो है इसको आप हीट अप कर रहे हैं, इसको आप थर्मली डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने एरो के ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया। अब ये डिकम्पोज होके, अयान नोट्स हैं तुम्हारे पास कि बना रहे हो? हाँ ठीक है, बनाओ, बातें नहीं करो। थर्मल डिकम्पोज करेंगे हम लोग थर्मली। तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कुछ था क्या? नहीं और कुछ। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली बात कोई खास? इसका नाम क्या है पहले ये बताओ। इसका नाम है लाइमस्टोन, ये इसका कॉमन नेम है ना। केमिकल नेम क्या है अब्दुल्ला? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन मतलब वही मार्बल जिससे घर बनता है ना, ताजमहल वाला मार्बल। क्या ये बहुत शाइनी होता है? तो लाइमस्टोन की प्रॉपर्टी है, शाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब इसको थर्मली डिकम्पोज किया जाता है तो क्या बनता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? क्विकलाइम। ये इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम, और इसको केमिकल नेम क्या क्या बोलते हैं इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो क्विकलाइम है इसका यूज़ लिखवाया था मैंने, अगर किसी को याद हो तो। ये यूज़ होता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने के लिए। बोलिए, और कोई इसके अंदर कुछ याद रखने वाली बात स्पेशल नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अब इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें है याद रखने वाली बातें। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे इसका। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा लेड नाइट्रेट। यही है क्या फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का? जल्दी से कंफर्म कर दो। PbNO3 होल ट्वाइस NO2। अरे अभी हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं रिएक्टेंट के बारे में, तुम लोग 2 कदम आगे बताओगे तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। कोई बोल रहा है NO2 थोड़ी होता है। चलो, इसको आपने हीट कर दिया तो अब बताओ 3 चीज़ें बनेंगी। सबसे पहला लेड ऑक्साइड प्लस दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन भी बनेगा। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक। चलिए, इसका नाम आपको पता है लेड नाइट्रेट, इसका नाम पता है आपको लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली बातें बताओ। बिल्कुल, जब हम लोग ये रिएक्शन कर रहे होते हैं तो जिस टेस्ट ट्यूब में, जिस बर्तन में ये काम कर रहे होते हैं, तो उस बर्तन में ना ऊपर की तरफ धुआं निकलता है, वो भी ब्राउन कलर का, फ्यूम्स निकलते हैं ब्राउन कलर के। तो पूछ सकता है कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स किस चीज़ के हैं? तो वो किस चीज़ के हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं था इसके अंदर, बस यही बात है, एक अकेली इसमें है ना। चलिए, समझ में आया। हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा हमने अभी स्टार्ट करा है डीकम्पोजिशन, और इसका फर्स्ट पार्ट करा है थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन क्या? इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी में बता दो। वहाँ पे हमने थर्मल में हीट का नाम लिया था, हीट का वर्ड लिखा था, वहाँ पे उसी डेफिनेशन में आप क्या यूज़ कर लेंगे? हीट की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लो बस। ठीक है, सेम डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख के बताऊँ तो इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब, यहाँ पे आप पानी ले रहे हैं और पानी को आप इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, है ना, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है एरो के ऊपर। ठीक है, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी देने पे
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग। यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में लिया जाता है? सॉलिड, लिक्विड के गैस? लिक्विड, पानी के फॉर्म में लेंगे, है ना, मतलब तरल के फॉर्म में लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा आपको तो क्या क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी लिक्विड मिलेगा कि किसी और फॉर्म में मिलेगा? ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं दोनों, ये दोनों गैस में मिलते हैं टेस्ट ट्यूब में। जब टेस्ट ट्यूब उल्टा करके लगाते हैं ना तो टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ हमको दिखता है, ठीक है, दिखता नहीं है सॉरी, मतलब वहाँ पे भर जाता है। चलिए अब यहाँ पे ना एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? जल्दी बोलो, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? पक्की बात है? तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड से हो सकता है? तो बताओ किधर लगाऊं? यहाँ पे 2 लगाऊं और यहाँ पे 2 लगा दूं, ठीक है ना, ये हो गया मेरा बैलेंस, ठीक। अब ये बताओ कि यहाँ पे याद क्या करना है हमको? हिंदी में बताओ, इंग्लिश नहीं आती मुझे। बस यही पता करना है। जिस बर्तन में ये काम हो रहा होता है वहाँ पे ना 2 टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, उनमें ये नोट किया जाता है कि एक तरीके का गैस दूसरे वाले के 2 गुना है, ठीक है। यानी कि ये 2 गैसेस हैं हमारे पास, इसमें से कोई एक गैस अगर 2 लीटर है, इसमें से कोई एक गैस अगर 1 लीटर बना है तो दूसरा वाला क्या बनेगा? 2 लीटर। एक गैस अगर 10 लीटर बना है तो दूसरा क्या बनेगा? 20 लीटर, है ना। एक गैस अगर 5 लीटर बना है तो दूसरा क्या बनेगा? 10 लीटर। हमेशा डबल का काउंट होगा वहाँ पे, डबल का फैक्टर होगा, ठीक है। एक गैस दूसरे वाले के डबल अमाउंट में होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सवाल है। सवाल ये भी आ सकता है कि कौन सी गैस डबल होती है, कौन सी गैस नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन जब बैलेंस करते हैं तो उसी में उसका आंसर है ना। बताओ कौन सी होगी डबल गैस और कौन सी होगी सिंगल गैस? तो ऐसा क्यों होता है, ये भी इसका बैलेंस के अंदर ही आंसर है। ये डबल क्यों है? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ना जब टूट रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल दे रहे हैं हाइड्रोजन के? 2। और कितना मॉलिक्यूल दे रहा है ऑक्सीजन का? एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है ऑक्सीजन का। ये एक मॉलिक्यूल है ना, सबको दिख रहा है कि नहीं? एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये एक एटम नहीं है। क्या है ये 2 एटम है लेकिन एक सिंगल मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है सबको? तो जब 2 मॉलिक्यूल, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलता है ना। ये एक पूरा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक सिंगल मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन का। इसीलिए हमको कोई एक गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बर्तन में डबल क्वांटिटी में मिलती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे नीचे हमने एक पूरा नोट लिखा हुआ है, वही नोट के अंदर बस इंग्लिश जो हिंदी में हमने बोला है उसको इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। एक बार पढ़ के सुना दो, कोई क्या लिखा है? एवरी 2 क्या है? अच्छा पढ़ो पढ़ो, एवरी 2 इनकम्प्लीट है। बोलना कोई और? बिकॉज के आगे से पढ़ दो, बिकॉज के आगे से। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल ये है सही, नहीं इनकम्प्लीट है, चेक कर लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक। बोलो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? जो सवाल आ सकता है उसके बारे में यहाँ पे हमने लिख लिया। कोई क्वेश्चन है किसी को? अच्छा हमने अभी बहुत पहले ना, मतलब अभी जितने रिएक्शंस हमने लिखे हैं तो आपने अगर नोट किया हो कि वो बैलेंस नहीं थे। बैलेंस थे क्या? नहीं थे। तो आपका होमवर्क भी है ये कि अभी तक जितने रिएक्शंस लिखे हैं वो सब घर पे जाके बैलेंस करेंगे, और अब जितने लिखने वाले हैं वो सब भी घर पे जाके बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा बेटा थर्ड टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ क्या है? फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका नाम क्या है? फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो से यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं? लाइट, ठीक है। मतलब क्या है? थर्मल डीकम्पोजिशन में आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे,
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और फोटो डिकम्पोजिशन में लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइट जैसी मिलेगी उस कंपाउंड को वो टूटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलिए डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले में हीट का वर्ड लिखा है, नेक्स्ट उसके बाद वाले में इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड लिखा है, और थर्ड में क्या लिखा जाएगा, लाइट का वर्ड लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके दो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला एग्जाम्पल बताइए, सिंगल क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को आप लोग धूप में भी रख देंगे ना, सनलाइट में, तो भी काम हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है बताइए? सिल्वर क्लोराइड होता है वाइट कलर का, ठीक। अब ये जो है जैसे ही आपने इसको धूप में रखा, ये टूट जाएगा किस किस में, सिल्वर में और Cl2 गैस में, ठीक है। ये टूट गया, अलग अलग हो गया। सिल्वर आपको अलग मिल चुका है। सिल्वर का कलर क्या है यहाँ पे, ग्रे, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन इसको बैलेंस कर देना है। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है अपने पास, AgBr। इसका कलर कैसा है, येलो कलर है इसका। इसको भी आप सनलाइट में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, सिल्वर और ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन गैस के फॉर्म में मिलेगी। अब ये सिल्वर वापस से आपको किस कलर का मिलेगा, ग्रे। अब ये दोनों रिएक्शंस ना बेटा, एक दोनों रिएक्शंस का एक कॉमन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बताओ क्या? नहीं, कॉमन फोटोग्राफी में नहीं। पूरा बताओ। बिटवीन फोटोग्राफी, बहुत गलत, बोलो जल्दी। बिटवीन फोटोग्राफी ये क्या होती है? कुछ और भी तो हो सकता है। BW का मतलब, वहाँ पे बिटवीन नहीं लिखा हुआ, BW लिखा हुआ है। मतलब असल में तुम लोग बिल्कुल मॉडर्न ज़माने से हो ना, इसलिए पता ही नहीं है कि BW का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे कभी तुमने देखा ही नहीं होगा, ब्लैक एंड वाइट भी फोटोग्राफी होती है, होता है? कहाँ पे देख लिया? BW का मतलब यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। कुछ भी क्या, पुराने ज़माने में जो डिजिटल कैमराज आज यूज़ करते हैं वो थोड़ी होते थे क्या? वो वही केमिकल रिएक्शन से कैप्चर करते थे पिक्चर को, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। पहले टाइप का रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन, दूसरे टाइप डिकम्पोजिशन, उसके 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा टाइप कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह से हट जाना, जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना किसी को, है ना, उसकी अपनी जगह से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा होगा बच्चे? एक ताकतवर एलिमेंट, एक ताकतवर मेटल दूसरे कमज़ोर मेटल को, दूसरे कम ताकतवर मेटल को उसी की जगह से हटा देगा और खुद जा कर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ताकतवर मेटल जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, और जो कम ताकतवर यानी कमज़ोर मेटल है उसका नाम क्या होगा यहाँ पे? लो रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसी की जगह से हटा दे और खुद जाके बैठ जाए, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखो, A है और यहाँ पे आपके पास X और Y है, ठीक है। तो A क्या है, यहाँ पे X को या Y को किसी एक को हटा देगा, तो क्या करेगा? A Y के साथ बना रहा है अपना बॉन्ड और X को साइड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? एक बेसिक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे बताओ? इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल, मेटल लिखा है कि एलिमेंट लिखा है वहाँ पे? मेटल, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ
लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ये लिखवाया है, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब्दुल्ला सब जगह बात कर रहा है यार, लेफ्ट वाले ने नहीं सुनी, राइट वाले नहीं सुनी। ओए पैर मारो, इतनी दूर से पैर उसका कैसे आएगा? अच्छा पैन मार रहा है, नहीं मत करो, क्लास के बाद। ओए चलो ये हो गया मेरे पास डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए, बोलो क्या एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको ना बिल्कुल 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 आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए।